अमेरिकी ट्रेजरी ने क्रिप्टो पर टैक्स रेगुलेशन कवानीन बना दिए हैं। ये कवानीन बहुत से आल्ट कॉइन्स के लिए अच्छे नहीं और इनके लिए अमेरिका में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये अभी इब्तदाई मरहले में है और 30 अक्टूबर तक क्रिप्टो इंडस्ट्री इस पर अपनी राय देगी ताकि उन्हें फाइनल शक्ल दी जाए। लेकिन इसका समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकें। इस वजह से मैंने इन्हीं की तफसीलात आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। अगर आप ये चैनल रेगुलर देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि सदर बाइडेन ने बिल्ड बैक बेटर अमेरिका का बिल पास किया। इसमें यह फैसला हुआ कि क्रिप्टो सेक्टर से 28 बिलियन डॉलर के टैक्स इकट्ठे किए जाएंगे। फिर कर्जों की हद बढ़ने पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में लड़ाई हो गई, जिसके बाद एक नया मुआहदा तय पाया जिसमें क्रिप्टो पर ना सिर्फ टैक्स लगना था बल्कि इनके लिए कानून भी वाजे होने थे। लेकिन अब अमेरिकी ट्रेजरी ने पहला टैक्स रिपोर्टिंग कानून तो जारी कर दिया है, लेकिन क्रिप्टो के लिए कानूनी क्लैरिटी नहीं दी बल्कि इन्होंने कानूनी मसाइल बढ़ा दिए हैं। इस सब पर क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है और क्रिप्टो लॉबिंग फर्म खुलकर कह रही है कि वो किसी सूरत ऐसे टैक्स कवानीन को नहीं मानेंगे और ना ही इसे पास होने देंगे। खैर, ये एक लंबी कानूनी जंग होगी और क्रिप्टो फर्म्स को 30 अक्टूबर तक अपनी राय इस बिल पर जमा करानी है। और यहां यह भी समझ लें कि अगर ये पास हो भी जाए तो इस पर अमल दरामद 2025 में शुरू होगा और 2026 में पहली बार इसके मुताबिक टैक्स कलेक्शन होगी। यानी ये अगर ऐसे भी पास हो जाए तो फौरी तौर पर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर अमेरिका में ये टैक्स कवानीन ऐसी किसी भी फॉर्म में लागू हो गए तो बहुत से टोकन सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो अब जानते हैं कि इन टैक्स कवानीन में ऐसा क्या है जो ये इतने खतरनाक हैं। अमेरिकी ट्रेजरी चाहती है कि तमाम एक्सचेंजेस और पेमेंट प्रोसेसर्स ब्रोकर के तौर पर काम करें और उनकी टैक्स कैलकुलेशन भी स्टॉक और बॉन्ड्स के ब्रोकर्स के तौर पर हो ताकि टैक्स कैलकुलेशन आसान हो जाए। यानी ये सब कुछ वो एक रजिस्टर्ड सेल्स में हो जाए। अब सुनने में ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों, वॉलेट्स, टोकन्स और एनएफटी पर ये सब कुछ लागू करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ये वो सवाल है जो क्रिप्टो के मानी को बदल कर रख सकता है। यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कोई भी नहीं होगी क्योंकि तमाम एक्सचेंजों और वॉलेट्स को अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगी कि वो किसे पेमेंट कर रहे हैं और ये भी बताना होगा। यानी कोई एनोनिमिटी नहीं रहेगी और डिसेंट्रलाइज कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ये वो पहलू है जो क्रिप्टो की असल पहचान है और ये वो चीज है जिसे नए आईआरएस कवानीन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट 2021 आया था तो उसमें ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन अब इसने क्रिप्टो पर बड़ा गहरा असर डाला है। अब अगर आप इस पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि अगर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का मकसद ही खत्म हो जाएगा तो इसके टोकन का क्या बनेगा? अगर वॉलेट्स को अमेरिका में रजिस्टर्ड कराना पड़े तो फिर वॉलेट्स की जरूरत क्या रहेगी? अगर तमाम लोगों को हर टोकन के प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़े तो फिर प्रॉफिट कैसे होंगे? अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से इस इब्तिदाई बिल पर शदीद तनकीद की जा रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस सबसे मार्केट में क्लैरिटी आएगी और आम लोग आजादी से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि क्रिप्टो की तरक्की की वजह ही इसकी डिसेंट्रलाइजेशन है, बाकी पंप और डंप का खेल है। अगर आप इसमें से डिसेंट्रलाइजेशन को ही निकाल देंगे तो बचेगा क्या? लेकिन यहां यह भी याद रखें कि अगर ये सब नाफिज भी हो जाए तो हकीकी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। कोई क्रैकडाउन भी हो तो भी ब्लॉकचेन चलती रहेगी। जैसे चीन ने कई बार क्रैकडाउन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, ब्लॉकचेन चलती रही। अब ऐसे ही अगर बाकी क्रिप्टो पर क्रैकडाउन होता है तब भी सिर्फ
सेंट्रलाइज चेन ही बंद होंगी और कुछ नहीं होगा। अगर इस सब में कोई सेंट्रलाइज चेन जो डिसेंट्रलाइजेशन का नाम इस्तेमाल कर रही है वो बंद होती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे खुशी होगी कि एक झूठा और बेईमान इदारा बंद हो गया। जो कंपनियां अपने आप को बतौर ब्रोकर रजिस्टर कराएंगी उनके बारे में भी वाज़ेह हो जाएगा कि दर हकीकत सेंट्रलाइज्ड बकवास ही थी, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क चाहकर भी सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकता और जो ये कर सकते हैं वो सिर्फ धोखेबाज थे। मैं यहां पर यह तस्लीम करता हूं, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि भाई 90% क्वाइन सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर जालसाजी कर रहे हैं, उनसे बचा करें। अब इनका बराह रास्त असर किन क्वाइंस और कंपनियों पर पड़ेगा? तो जैसे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट है, ऐसे वॉलेट्स पर इसका बराह रास्त असर पड़ेगा, क्योंकि उन पर रिपोर्टिंग लाजमी होगी कि भाई ये वॉलेट्स किसके हैं और किसने कितने टोकन अपने वॉलेट में रखे हैं। ऐसे ही यूनिस्वैप जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों को भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेयर 2 प्रोजेक्ट है, इनकी डिसेंट्रलाइजेशन पर पहले ही सवाल है, फिर रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगी और जब कोई हैक होगा तो इसका अजाला भी करना पड़ेगा। ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली चेन्स को भी वेरिफिकेशन का अमल शुरू करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन के अमल से गुजरना पड़ेगा, यानी उन्हें यह बताना पड़ेगा कि कौन लोग उनकी चेन्स पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कौन लोग कितने पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा मसला होगा। या एक अहम तरीन चीज यह भी है कि माइनर्स पर इन टैक्स कवानीन में कोई बात नहीं की गई और उन्हें लगता है कि फिलहाल छूट दे दी गई है। शायद उन्हें बतौर इन्वेस्टर्स ट्रीट किया गया है ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। ताहम माइनर्स जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर 30% इजाफी टैक्स देना होगा। अमेरिका में इन टैक्स कवानीन पर शदीद तनकीद की जा रही है और क्रिप्टो कम्युनिटी का ख्याल है कि वो किसी भी तौर पर यह कवानीन कबूल नहीं होने देंगे। अमेरिकी कांग्रेस के बहुत से अरकान ने भी इस पर तनकीद की है और वो क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये कवानीन इसी सूरत में पास होंगे। मेरी कोशिश होगी कि जैसे ही इस पर कोई अपडेट आए आपको मैं बताता रहूं और आपको इस हवाले से मुकम्मल अपडेट रखूं। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब एक बात जो आप अक्सर सवाल करते हैं, तो भाई मैं अपने टॉप 10 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पर वीडियो बना चुका हूं। मेरे फेवरेट कॉइन इस वीडियो का हिस्सा है, आप देख सकते हैं। फिर मैं केक समेत बेशर कॉइन्स पर भी अपनी राय दे चुका हूं। अब जब इन पर कोई अपडेट आएगी तो मैं मजीद वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कोई बड़ी अपडेट आ रही हो या कोई बड़ी अपडेट आ जाए, तब तक मैं फजूल में ये मेहनत नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हो सके तो मेरी ये वीडियो अपने क्रिप्टो से दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं वायरल कंटेंट नहीं बनाता, तो इस तरह का चैनल आपकी मदद के बगैर ग्रोथ नहीं कर सकता। इसके लिए वर्ड ऑफ माउथ से ग्रोथ करना जरूरी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।